क्या लगता है? देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है और ये मतदाता है। ये जब चोट मारता है तो चोट दिखती नहीं है। 15 लाख आएंगे हिंदुस्तान में, कोई एक व्यक्ति तो खड़ा होकर बताए कि उसके अकाउंट में 15 लाख आए। अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। राजस्थान के अंदर इन्होंने भाषण दिए कि पेपर लीक लोगों को पाताल से ढूंढ लाएंगे। अरे भैया, हनीमून पीरियड आपका पूरा हो नहीं रहा है, पूरी सरकार हेलीकॉप्टर में घूमी है, कभी हेलीकॉप्टर में आप बैठे नहीं और पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हो। राजस्थान का पता नहीं है, महिलाओं को अस्पताल के बाहर प्रसव करना पड़ रहा है, पानी बिजली के त्राही त्राही मच रही है, लोग मर रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है। 6 महीना हो गया सरकार में आए हुए, अभी तक सरकार संभल नहीं पा रही है। सरकार फ्री होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में लग जाती है। ये क्या काम कर रहे हो भैया? 3 दिसंबर को दोपहर में आप सत्ता में आ गए थे, 3 दिसंबर से आज 4 जून हो गई है भैया। लोकसभा चुनाव, देश का चुनाव हो रहा है। लेकिन राजकुमार जी, 25 सीटों में भी राजस्थान की खामियों को अगर जनता के बीच आप केंद्रीय नेतृत्व की खामियां नहीं बता पाए, उसके बाद भी जनता ने 2019 के अंदर आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी, क्योंकि ये सारे मुद्दे उससे पहले के थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस नेतृत्व की खामी ये रही कि विपक्ष अपने कैंपेन को उतना मजबूती से लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कांग्रेस को, उसके अलायंस को फायदा पहुंचे। देखिए मंजूर साहब, हमने बहुत कोशिश करी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उनको कई बार चाय पे बुलाए, गठबंधन भी बनाया हमने, और हमने पूरा प्रयास किया। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, कुछ लोग किसी दबाव के कारण ऐसा हमारा साथ देने में कामयाब नहीं रहे। फिर भी कांग्रेस पार्टी और हमारा जो अलायंस है वो कामयाब रहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का पूरा प्रयास किया। मैं आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं, दूरदर्शन के ऊपर, कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के अलायंस ने बेहतर चुनाव लड़ाया। हमारे सारे के सारे उम्मीदवारों ने बेहतर चुनाव लड़ाया और हमारी पार्टी के जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता थे उन्होंने बेहतर काम किया। और परिणाम के रूप में आपके चैनल पर दिख रहा है कि जो बेहतर काम किया वो कैसा दिख रहा है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि आपको संतुष्टि इसी में कहा, बीजेपी का आत्मविश्वास कि हम 25 की 25 सीटें ले जाएंगे, क्लीन स्वीप होगा, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, यहाँ पर आप कुछ सीटों पर आगे आकर के आप उसमें संतुष्ट है? क्या आपका इस तरह के एस्पिरेशन नहीं थे कि हम भी इतने स्ट्रांग हो, हमारी स्ट्रैटेजीज, हमारी रणनीति इतनी मजबूत हो कि हम भी ये कह सके कि 25 की 25 सीटों पर जो है सिर्फ हम रहेंगे? नहीं शालू जी, 25 की 25 सीटें वाला घमंड वाला बयान तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने कभी बयान दिया भी नहीं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा घमंड का बयान देता भी नहीं है। लेकिन हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें नहीं लेने देंगे और हमने नहीं लेने दी। हमारे कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता ने पूरी ताकत लगाई और 25 सीटें नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। रही बात 400 पार के लिए भी हमने कहा था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया, सारे अलायंस के साथ बैठक करने के बाद एक बयान दिया कि हम 295 पार करके सरकार बनाएंगे। और मैं आपके चैनल में फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री देश में बनने वाला है। आने वाले 2-3-4 घंटे बाद आप देखिएगा हमारा अलायंस का प्रधानमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता एक दूसरे की टक्कर लगाए नजर देखते रहेंगे कि हो क्या क्या। देश में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। शेयर मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कल उठा था आज धड़ाम से गिर गया है। पूरी दुनिया की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर आज टिकी हुई है। बिल्कुल। और